हेलो एवरीवन, मैं कमर जुमान। मैं फ़िज़िक्स टीचर हूँ। लास्ट टाइम एक फैमिली गैदरिंग में मैं गया, तो वहाँ पे रिलेटिव्स पे थे, फ्रेंड्स भी थे, कज़न्स भी थे। सब डिफरेंट टॉपिक्स पे गपशप कर रहे थे। किसी को बाइक्स पसंद थी, किसी को लेटेस्ट मूवी पसंद थी। तो वहाँ पे जब मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि ये सब जो एजुकेशन फील्ड से हैं, कोई एफएससी में है, कोई बीएससी में है, कोई एमएससी में है, कोई एमएससी कंप्लीट करके या अपनी डिग्री को कंप्लीट करके नेक्स्ट किसी फील्ड में जाना चाह रहा है, तो उसके पास ऑप्शंस क्या हैं, व्हाट इज़ इन हिज माइंड, कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो कहाँ जाएगा। तो जब मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि आप एफएससी में क्यों हैं, जो एफएससी का स्टूडेंट था, कज़न है मेरा, तो मैंने उससे पूछा कि आप एफएससी में क्यों एडमिशन इनरोल किया है। तो वो कोई मुझे किसी से मुतासर लगा कि मैंने इस वजह से लिया है कि एक दूसरा कज़न है वो डॉक्टर बन गया, तो मैं भी डॉक्टर बनना चाहता हूँ। दूसरे ने कहा कि जी मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, क्योंकि पेरेंट्स ने कहा कि आपने इंजीनियर ही बनना है। तो उनके पास कोई क्लियर ऑप्शन नहीं था। दे हैव नो क्लियर आंसर कि हम ये जो कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं। सो वहाँ पे एक क्वेश्चन आया कि हम अपने करियर को लेके इतने कंफ्यूज क्यों हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ गेस्ट बुलाए हैं जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के टीचर्स हैं। इनका स्टूडेंट्स के साथ डेली में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है, तो हम इनसे ही पूछेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं, आज के जो स्टूडेंट हैं हमारे पास, आज के दौर में इतने ऑप्शंस हैं, डिफरेंट फील्ड्स हैं, टेक्नोलॉजी का दौर है। तो इस दौर में भी हम दूसरों को फॉलो कर रहे हैं कि एक कज़न डॉक्टर है तो मैंने भी डॉक्टर बनना है, दूसरा इंजीनियर है तो मैंने भी इंजीनियर बनना है, एक बंदा ये कह रहा है तो मैंने उसको फॉलो करना है। हमारा अपना कोई ओपिनियन नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास एक पैनल है जो डिफरेंट टीचर्स हैं डिफरेंट फील्ड्स के। तो हम इन्हीं से ही स्टार्ट करते हैं और इन्हीं से ही पूछते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं ये अपने करियर को लेकर इतनी कंफ्यूज क्यों हैं। तो हम वन बाय वन सबसे उनका ओपिनियन जानेंगे कि वो स्टूडेंट को जो अपने करियर को लेकर इतनी कंफ्यूज क्यों हैं। तो जितने भी हमारे गेस्ट हैं उन सबसे हम बारी बारी इनका ओपिनियन लेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं मिस सिद्रा बतूल के पास, जो कि एक बायोलॉजिस्ट टीचर हैं, कि वो हमें ये बताएंगे कि उनका डेली इंटरेक्शन रहता है स्टूडेंट से, तो वो स्टूडेंट को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकती हैं। तो उन्हीं से ही पूछते हैं कि स्टूडेंट अपने कैरियर को लेकर इतने कंफ्यूज क्यों हैं। आपका ये इस बारे में क्या मानना है? देखिए कमर, अगर हम बात करें कि हमारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज क्यों हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर जो बात आती है ना, वो होता है कि हम जिस इन्वायरमेंट में चल रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, वो इन्वायरमेंट कैसा है। और हमारा इन्वायरमेंट जो सबसे पहले शुरू होता है वो हमारे घर से हो रहा होता है। तो जब हम बात आती है करियर चॉइस की, तो यहाँ पर हमारे पेरेंट्स जो हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल है। समटाइम ऐसा होता है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि जो वो करना चाह रहे थे वो नहीं कर सके, तो अब वो क्या चाह रहे हैं कि उनके जो बच्चे हैं, वो जो वो खुद नहीं कर सके, वो क्या करते हैं, अपने बच्चों पे उस पर फोर्स करते हैं कि वो उसको मीन के वो उनसे एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि जो हमने नहीं किया वो ये करेंगे। वो ये करेंगे। राइट। बिल्कुल। और इसके अलावा ये होता है कि समटाइम हमारे पेरेंट्स या जहाँ पर गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो रिलेटिव्स को देख के या नेबर्स में किसी तरह भी किसी भी चीज़ से इन्फ्लुएंस होके कि फ़लाँ ने ऐसा किया था, तो ज़रूरी है कि हमारा बच्चा भी यही करेगा। यानी हमारे लिए जो सक्सेस है वो वही है जो दूसरे जिस चीज़ को लेके सक्सेसफुल हुए। तो यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट मैटर नहीं कर रहा होता, हम सिर्फ इस चीज़ को लेके चलते हैं कि हमारे पेरेंट्स क्या करना चाह रहे हैं या वो हमसे क्या करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ये होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनका अपना इंटरेस्ट कहीं पर मैटर नहीं करता। जब उनका अपना इंटरेस्ट मैटर नहीं करता, तो जो बच्चा फाइन आर्ट्स में जाना चाह रहा है उसको पेरेंट्स अगर फोर्स करेंगे इकोनॉमिक्स के लिए, तो वो उसको उसमें परस्यू तो करेगा अपना कैरियर, लेकिन क्या होगा कि उसमें सक्सेसफुल भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी है कि उसका अपना इंटरेस्ट उसमें नहीं होगा। उसका इंटरेस्ट किस में होगा? फाइन आर्ट्स में। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर मैं अपनी यहाँ पर एग्जांपल दूँ, मेरा भी ये था कि मेरा इंटरेस्ट उर्दू लिटरेचर में था, मुझे राइटिंग में इंटरेस्ट था, लेकिन मुझे पेरेंट्स ने कहा कि साइंस सब्जेक्ट्स ही पढ़ने हैं। सो मैं साइंस सब्जेक्ट्स को लेकर ही मैंने फर्दर अपनी स्टडीज़ जो हैं वो कंप्लीट की हैं। सो मैंने बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर तो कर लिया, लेकिन क्या है, मेरा इंटरेस्ट किस में था? उर्दू लिटरेचर में था, मैं उसमें परस्यू नहीं कर सकी। सो हमारे बच्चों का जो बेसिक प्रॉब्लम है वो यही है कि हमारे पेरेंट्स हमें फोर्स कर रहे होते हैं उस चीज़ पे जो हम नहीं करना चाह रहे, और सम टाइम वो हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। यानी ये चीज़ पेरेंट्स ने देखनी है कि उनका बच्चा जो है उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, और वो किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है, और वो किस चीज़ में आगे जाना चाह रहा है। यानी ये चीज़ वो देखेंगे, अगर वो अपने इंटरेस्ट को लेके परस्यू करेगा तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, वो अपने काम को इंजॉय करेगा। उसके लिए ये एक मजबूरी नहीं होगा, तो इससे क्या होगा, उनको ज़्यादा आसानी हो सकती है अपने करियर को चूज़ करने में। मीन्स कि आपका कहना है कि जो पेरेंट का इन्फ्लुएंस है वो स्टूडेंट पे या उनके बच्चों पे ज़्यादा होता है। वो उन्हीं जी के ही बिल्कुल। इंटरेस्ट को लेके आगे चल रहे होते हैं। वो अपना उनका इंटरेस्ट कहीं पीछे रह जाता है। वो अपने पेरेंट्स की जो विशेज़ होती हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उन्हीं को लेके आगे चलते हैं।
और वही एंड पे उन्हें जाके कंफ्यूज करती हैं कि वो कैरियर किस तरह से चूज़ करें, राइट? एग्जैक्टली। नेक्स्ट टाइम हमारे साथ हैं मिस्टर अजहर इजाज, जो कि मैथ के टीचर हैं। हम इनसे ही पूछेंगे कि इनका इस बारे में क्या कहना है। जी कमर, बहुत अच्छा टॉपिक है कि वाकई स्टूडेंट अपने कैरियर के रिलेटेड हवाले से बहुत कन्फ्यूज़न में है। अभी मिस सिद्रा जो बात कर रही थी मैं उसको कंटिन्यू करूँगा। सिद्रा का कहना ये है कि हम अपने पेरेंट्स के फैसले पे चलते हैं। ये बात उसकी ठीक है, लेकिन पेरेंट्स या जो हम खुद फैसला करते हैं वो हम इमोशनल करते हैं ज़्यादातर। हमारी जो उसकी फैसले की बुनियाद होती है वो इमोशनल होती है। लेकिन अगर आप पेरेंट्स से जी इमोशनली अटैच तो हैं हम, उनके जो आपका ये मानना है कि हम जो पेरेंट्स के डिसीजंस जो हैं उनको खुद पे इमोशनली इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन पेरेंट हम इम्प्लीमेंट तो कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस तो उनका, जाहिर सी बात है, इन्फ्लुएंस तो उनका आ रहा है, चाहे इमोशनली हो चाहे जिस तरह से मैं ही मर्जी हो। बात कह रहा हूँ कि इमोशनल हो के हमें कोई फैसले की बुनियाद इमोशनल नहीं होनी चाहिए, उस पर बुनियाद इमोशनल बेस नहीं होनी चाहिए। मतलब आपका कहना हाँ, है कि मादी भी हमें अगर आप देखें, तारीख में देखें तो इंसान को अपने इमोशनल फैसले पे पछताना पड़ा है, अक्ल के फैसले पे नहीं। और इसको बाद में ये बात मैंने भी 3 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का। मैंने जो डिफरेंट क्लास से रह ली है, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से 9th 10th से, तो मैंने जब उनसे आगे का पूछा तो सारे बच्चे खामोश हो गए। वो आगे सारे साइलेंट में, उनका जवाब जो मुझे मिला साइलेंट खामोशी में मिला। लेकिन अगर जिन स्टूडेंट ने मुझे जवाब दिया वो ये था कि हम गवर्नमेंट जॉब करेंगे। और ये जो सोच बन चुकी है ना हमारी, ये स्टूडेंट की कन्फ्यूज़न बन गई है। स्टूडेंट इस बात का कन्फ्यूज़न का शिकार हो गए। नहीं, इसमें कंफ्यूजन तो कहीं भी नहीं आती कि आपने पढ़ना है और गवर्नमेंट जॉब लेनी है। नहीं पढ़ना ना, मेरी बात सुने ना आप कमर, कि हमने जब स्टूडेंट को हम इन्हें टीचर ने भी इसी तरह गाइड किया हुआ है, पेरेंट्स ने भी यही कहा हुआ है कि आपने पढ़ के गवर्नमेंट जॉब करनी है। और ये बात जब स्टूडेंट खुद जब सोसाइटी में आता है, जब फर्स्ट सेकंड या BS के बाद यूनिवर्सिटी में जाता है या फिर मुआशरे में जाते हैं, तो बहुत सारे लोग उसको मिल जाते हैं जो PhD MPhil होते हैं, वो बेरोज़गार होते हैं, यानी कि उनकी जॉब नहीं होती, गवर्नमेंट जॉब नहीं होती, हत्ता कि प्राइवेट जॉब भी नहीं होती। तो जब वो ये उनसे सुनते हैं तो वो खुद क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं कि हमारा क्या होगा, हम क्या कर हमारा क्या होगा। और हम तो अभी FSc BSc हैं, ये फलां जो है ना, जिस तरह मैं सिद्रा जो है ना वो PhD करके MPhil करके BS करके ना जॉब नहीं मिल रही होती, तो हमें मिलेगी। यानी स्टूडेंट के बाद हम टीचर और पेरेंट्स ने एक ही ऑप्शन रखा हुआ है कि गवर्नमेंट जॉब करनी है, जिसकी वजह से स्टूडेंट कन्फ्यूज़न में है। वो उसको क्योंकि जब वो ये ऑप्शन आगे जाके जब वो बैठ जाता है मुआशरे में, तो ये कन्फ्यूज़न उसकी क्या हो जाती है, कन्फ्यूज़न में पड़ जाता है। ये ऑप्शन जो होता है उसका ख़त्म हो जाता है कि मुझे भी जॉब मिलती है या नहीं मिलती। इस बात पे फिर वो कन्फ्यूज़ होकर बैठ जाता है, स्टडी पे फोकस नहीं करता ज़्यादातर। और अगर करता भी है तो फिर इस पे रट्टा सिस्टम जो है ना वो लागू करता है कि मेरे नंबर उससे ज़्यादा आएंगे, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो रट्टा सिस्टम तो स्टूडेंट की है भी कन्फ्यूज़न मेरी नज़र में। मतलब आपका कहना है कि वो पेरेंट्स की मान के या किसी भी तरीके से एक अल्टीमेट गोल बना लेते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब और जब उन्हें नहीं मिलती तो वो कंफ्यूज होके और डल होके वो सब कुछ गिव अप कर देते हैं, वो बैठ जाते हैं। हाँ, मतलब अपनी हिम्मत हार जाते हैं। मतलब अगर पढ़ते हैं सिर्फ इसलिए कि बस हमें government वालिदैन job कह रहे करनी हैं है। गवर्नमेंट जॉब करनी है, वो हमें मिलती है या नहीं मिलती, इसी कन्फ्यूज़न में ना वो बैठे रहते हैं। मतलब हाँ, इस तरह का। ठीक है, आपका ओपिनियन भी आ गया। नेक्स्ट हमारे साथ है मिस्टर बिलाल, जो कि स्टैट टीचर हैं। हम इन्हीं से जानेंगे, ये इकॉनमी को भी एक तरह अच्छी तरह से समझते हैं कि जो स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज क्यों हैं, उनके पास ऑप्शंस होने के बावजूद भी वो किसी तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं। तो जी बिलाल, आप बताइएगा इस बारे में। शुक्रिया कमर। एक जो मेरे पास जो एक वजह है, वजूहात है, वैसे तो बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन मैंने जिस चीज़ पर फोकस किया है वो है स्टूडेंट में डर। डर किस चीज़ का है? पेरेंट्स का डर है, कभी टीचर का डर है। ये डर जो है ना, स्टूडेंट की जो अंदर एबिलिटी होती है ना उसको मार देता है। उसकी सहलियत जो काम करने की होती है, मिसाल के तौर पर वो इंजीनियर बनना चाहता है तो उसको पेरेंट्स कहते हैं नहीं आप डॉक्टर ही बनेंगे। ये वाला डर स्टूडेंट की लाइफ को ख़त्म कर देता है, स्टूडेंट आगे बढ़ नहीं सकता। तो मिस सिद्रा की बात को आगे लेके चल रहे हैं कि वो अपने पेरेंट्स के जरिए असर होते हैं, पेरेंट्स वही डर उन्हें जी आगे हाँ, नहीं बढ़ने देता। वही डर आगे नहीं बढ़ने देता।
फिर एक और डर आ जाता है एक और किस्म का कि अगर मैं ये वाला काम करूं, क्या ये मैं कर सकूंगा या मैं कामयाब होऊंगा इसमें। तो मैं ये समझता हूं कि एक स्टूडेंट में डर वगैरह का नाम भी नहीं होना चाहिए, मतलब जो फेयरलेस होना चाहिए। फेयरलेस होना चाहिए। जो काम करना है करे उसे, जो अपने उसका इंटरेस्ट है, जो आप करना चाहता है वही करे, उसमें डर का नाम ही नहीं आना चाहिए। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ, जहाँ उसे स्टूडेंट अक्सर आप देखें डरे हुए होते हैं, सहमे हुए होते हैं स्टूडेंट। इसी वजह से हम हमारे स्टूडेंट आगे बढ़ने के बजाय आजकल के दौर देखें कहाँ कितनी तरक्की कर गया है, हमारे स्टूडेंट वहीं के वहीं हैं। क्यों? सिर्फ यही डर की वजह से। तो ये मतलब मेरा हम एक ऑर्बिट में ही घूम रहे हैं कि आना है, एफएससी करनी है, बीएससी करना है, एमएससी करना है और एक सरकारी जॉब। अजहर जैसे कि मिस्टर अजहर ने कहा कि सरकारी जॉब मिलेगी तो ठीक है, वरना फिर बेकार। हाँ, तो हम उसी ऑर्बिट में घूम रहे हैं, हम फेयरलेस नहीं है अपने decision में। बिल्कुल फेयरलेस। डिसीजन लेने में हम खुद कफील नहीं है, खुद फैसला नहीं कर सकते। हम लोगों पे डिपेंड करते हैं, पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं। मैं समझता हूँ एक स्टूडेंट अपना फैसला खुद करे, मतलब अपना fearless होना फ्यूचर चाहिए। अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करे कि वो इंजीनियर बनेगा तो इंजीनियर बनेगा और किसी की तरफ जाना ही नहीं है। वो इस चीज़ पर अपने पेरेंट्स को भी एग्री करे, टीचर से मालूमात ले, टीचर को भी चाहिए उसको अच्छी तरह से गाइडेंस दे। थैंक यू मिस्टर बिलाल, आपकी राय वाकई में बहुत अच्छी थी कि स्टूडेंट जो हैं वो अपने डिसीजन को लेके बहुत ज़्यादा डर में रहते हैं, वो फेयर डिसीजन नहीं कर पाते कि जो उनके लिए अच्छा होता है। लेकिन अभी मिस सिद्रा ने कहा कि वो अपने जो डिसीजन है उनको लेके फेयरलेस हो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उन पे असर होता है पेरेंट्स का, रिलेटिव्स का। क्योंकि वो अगर अपने किसी भी कज़न को या किसी भी रिलेटिव को एक अच्छी पोस्ट पे देख रहे हैं तो वो उसके ज़ेर असर चले जाएंगे कि हाँ हमें यही उसका अपना माइंड भी ना उस तरफ जाना शुरू कर देता जी है हाँ, बिल्कुल जाना कि हमें चाहिए। इसी तरफ जाना है। तो आप यहाँ पे क्या समझते हैं कि वो किस तरह से अपने डिसीजन को लेके फेयर हो सकते हैं कि वो अपना डिसीजन बिल्कुल खुद डिसाइड कर लें? डिसीजन वो खुद डिसाइड कर सकते हैं अगर उनको गाइड करने वाले अच्छे हों। तो यहाँ पर तो टीचर्स का रोल आता है। टीचर और माशरे का भी बहुत सारा रोल आ जाता है। तो मैं जो समझता हूँ जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो है टीचर। क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा टाइम टीचर्स के साथ स्पेंड कर रहे होते हैं ना, अकेडमी में, स्कूल में अपना ज़्यादातर टाइम टीचर्स के साथ ही स्पेंड करते स्पेंड कर रहे हैं। होते तो हैं। मैं समझता हूँ एक टीचर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, इल्म होना चाहिए, ताकि वो स्टूडेंट को अच्छे से अच्छा गाइड कर सकें। मतलब वो उन्हें पढ़ाने के साथ साथ उनको गाइड भी करता रहे कि आपके लिए ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। हर चीज़ में उसको स्टूडेंट को डिफरेंट मुख्तलिफ जो है ना उस पेशे में वो नज़र आए भी हाँ। इसमें ये क्या मुख्तलिफ है, ये मैं करूँगा तो ये क्या डिफरेंट है, इस ये करूँगा तो ये क्या है। तो मैं समझता हूँ टीचर्स का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है इसमें। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। आजकल हमारे ना रुझान भी यही चल रहा है कि हम स्टूडेंट की नेचर को नहीं समझ रहे हैं। बस पेरेंट्स आए, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे को इस सब्जेक्ट में इनरोल करते हैं, तो हम बिना स्टूडेंट की नेचर को जाने कि वो किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है, जी किस हाँ। में ले रहा है, हम उसको उसी टाइम इनरोल कर लेते हैं। और फिर जैसे अमरीन ने कहा कि सेक्शन बना दिए कि उसके प्रीवियस मार्क्स को देके, अब प्रीवियस मार्क्स ही हमने असल में हम मार्क्स पे फोकस कर रहे हैं कि जी। हमने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर लेने हैं। उसी को ही अब लाजमी है कि एक स्टूडेंट है, उसने प्रीवियस क्लास में, मतलब कि वो एफएससी में अगर एडमिशन लेने आया तो जो उसका प्रीवियस रिकॉर्ड है मैट्रिक का, वो किसी और वजह से भी खराब हो सकता है, उसको कोई और मसला भी हो सकता है, जहनी टेंशन हो सकती है, घरेलू टेंशन हो सकती है उसके साथ, और भी बहुत सारी वजूहत हैं जो हो ये सकती सारे है। फैक्टर्स को हम देखे बिना ही उसको इनरोल कर देते हैं और फिर वो आगे जाकर सारा उसका कोलैप्स कर देते हैं। थैंक यू। हमारे साथ हैं मिस्टर शहजाद हैदर, जो कि एक वेल रेपुटेड अदारे में केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो हम उनसे उनकी ओपिनियन लेते हैं कि वो इस चीज़ के बारे में क्या राय रखते हैं। शुक्रिया कमर भाई, बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, मतलब स्टूडेंट्स के करियर के मुताबिक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि मैंने डिफरेंट इदारों में, स्कूल में, कॉलेज में मतलब पढ़ाया है, मुझे एक्सपीरियंस है मतलब टीचिंग के अंदर। जी तो वहाँ ये चीज़ मैंने बहुत नोट की है कि जो मतलब स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने करियर के रिलेटेड जो हैं वो बहुत कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज हम पड़े। तो अब मैंने मतलब बहुत से स्कूल्स में, कॉलेज में पढ़ाया है, तो मेरा जो पॉइंट है, बाकी माशाल्लाह सब दोस्तों ने अपने अपने पॉइंट बताए हैं, अपनी राय दी है। मेरा जो पॉइंट है वो एब्सेंस ऑफ करियर काउंसलर्स। तो मैंने जितने स्कूल्स में, कॉलेज में पढ़ाया है, मैंने ये चीज़ कहीं भी नोट नहीं की कि जहाँ जो है बच्चों को करियर के मुताबिक जो है उनको गाइड किया जाए। उधर बस यही है कि आप लोगों ने पढ़ना है, नंबर लेने हैं, नंबर लेंगे तो आगे मतलब गवर्नमेंट जॉब मिलेगी,
तो उधर कोई मतलब गाइड करने वाला नहीं है कि आप लोगों ने मतलब जो है इस लिहाज से पढ़ना है या ये चीज़ इस फील्ड में जाना है या आपकी जो है वो इंटरेस्ट किस फील्ड में है मतलब। तो अब आपके ख्याल में ये कैरियर जो काउंसलिंग है, हाँ उनकी जो काउंसलिंग ये किस लेवल पे करनी चाहिए? मीन्स कि जब वो इनरोल हो रहे हैं तब करनी चाहिए, या जब वो डिग्री कंप्लीट करके फिर वो किसी जॉब की तरफ जा रहे होते हैं, ये तब ज़रूरी है उनकी काउंसलिंग? तो काउंसलिंग जो है मतलब ये एक चीज़ मैंने देखी मतलब जब एडमिशन लेने आते हैं ना बच्चे, जी, जी। उस वक्त जो है ये काउंसलिंग हो रही होती है कि हमारा इदारा इस तरह है, इधर पढ़ेंगे तो ये होगा, फलां होगा, इतने नंबर आएंगे, ये बनेगा, वो बनेगा। आजकल इंस्टीट्यूट यही कर रहे हैं, यस, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये बात उसी बाद में करनी चाहिए? वही ना मैं कह रहा हूँ कि पे एडमिशन के वक्त है, जी, जी। लेकिन ड्यूरिंग सेशन जो है ये चीज़ होनी चाहिए साथ साथ, वीक में एक बार या मंथ में एक बार कोई इस तरह का अपॉर्चुनिटी मतलब आनी चाहिए। सेमिनार होने चाहिए, हाँ जी, सेमिनार। वर्कशॉप्स होनी चाहिए, हाँ इस जी, तरह का स्टूडेंट को हाँ जी, गाइडेंस प्रॉपर मिलती रहनी हाँ जी, चाहिए। मंथ में, वीक में कोई एक दिन मतलब उन्होंने अपॉइंट करना होता है। जी, जी। तो इधर अगर देखा जाए तो मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें कि बच्चों को ये चीज़ नहीं देखी जाती उनके करियर के बारे में। फ़र्ज़ किया कोई बच्चा जो है वो मतलब कोई वालिदैन जो हैं वो चाहते हैं कि हम जो है ना हम अपना बच्चा जो है इस स्कूल से मतलब और स्कूल में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उसका एडमिशन उधर करना चाहते हैं। मतलब इधर जो इतने साल हो गए हैं आपके पास बच्चे को, वो 7 में बैठा है या 8 में बैठा है, तो कहते हैं कि हम मतलब गवर्नमेंट स्कूल में भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे हैं, मतलब हम आगे 9th में उसका एडमिशन करवा रहे हैं ये वो। तो वो जो स्कूल हैं या जो सेक्टर हैं प्राइवेट सेक्टर, तो वो क्या करते हैं जी अपनी पे की मतलब खातिर, तो अपनी इनकम को इनकम जो है बढ़ाने की खातिर कि अपना लॉस ना हो, वो सिर्फ अपनी इनकम को देखते हैं, ठीक है। वो बच्चों के कैरियर के बारे में नहीं सोच रहे होते। तो वो क्या करते हैं जी उनको बच्चों को 7 से उठा के 9th में बिठा दिया। मतलब उनको अपनी इनकम से मतलब है, बच्चा किस नेचर का है, उसकी वो मेंटल लेवल 9th में बैठने का है या नहीं है। हाँ जी, तो इट मीन्स कि आपका कहने का मतलब है प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग नहीं है। हाँ जी सर, तो मतलब अगर एक लेवल पे हम उनकी काउंसलिंग कर देंगे तो वो बच्चा जो होगा हाँ वो जी, अगली क्लासेस में जाकर हाँ जी, उसको साथ साथ गाइडेंस मिलती रहे तो वो स्टेप बाय स्टेप जो है अपने अंदर इनकरेज लेके आ सकता है। थैंक यू वेरी मच, आपका ओपिनियन भी काउंट हो गया। नेक्स्ट जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो मिस्टर अदील अब्बास, वो भी केमिस्ट्री के टीचर हैं, तो हम उनसे उनकी राय जानते हैं कि वो इस चीज़ को लेकर क्या सोचते हैं। जी मिस्टर। शुक्रिया कमर, अपने इस ऑफिस में बुलाने के लिए और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए। जी जी। मेरे पास मुख्तलिफ इसमें रीज़न्स हैं इस चीज़ के स्टूडेंट कंफ्यूज क्यों हैं अपने फ्यूचर को लेकर। वो फ्यूचर इनकम वाइज भी हो सकता है, वो उनके सब्जेक्ट और स्टडीज़ के हवाले से भी हो सकता है। ये दोनों सिनारियोज हैं कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज क्यों हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एजुकेशन है ये हमारी मुआशरती जो प्रॉब्लम्स हैं इनका सलूशन है। बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी इंसान की लाइफ का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है एजुकेट खुद को करना। लेकिन देखें इसके साथ साथ पैरेलल एक और चीज़ चल रही है, वो है एम्प्लॉयमेंट, अर्निंग। देखिए दोनों ही अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब हम एजुकेशन का जो लिंक है वो क्रिएट कर देते हैं एम्प्लॉयमेंट के साथ, पैसा कमाने के साथ, तो यहाँ पर ना प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और ये सोच डेवलप कहाँ हो रही है? घर से, मुआशरे से, दोस्तों से, और स्कूलों में भी यही हो रहा है, कॉलेजेस में भी यही हो रहा होता है। मतलब आपके कहने का मकसद है कि हम एजुकेशन को और इनकम स्ट्रीम को दो अलग अलग लेके चलना चाहिए? ये बहुत ही खतरनाक हो जाता है। मतलब आपका इनको कंबाइन नहीं करना चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही है। इनिशियल स्टेज पे जब हम बच्चे को ये कहते हैं कि बेटा आप पढ़ रहे हैं और आपने पढ़ के पैसा कमाना है, अल्टीमेटली क्योंकि वो बच्चा आउट ऑफ होम जब जाता है इस दुनिया को देखता है, उसको पता है बगैर पैसों के सब्जी नहीं मिलेगी। मेरे दोस्त के पास बाइक है और मेरे पास साइकिल है, सिंपल चीज़ों को वो कंपेयर कर रहा है, उसको पैसे की अहमियत पता चल रही है। ये एक वाहिद चीज़ है जो उसको सारी ज़िंदगी एहसास होता है कि पैसा, मनी इज समथिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपके ख्याल में स्टूडेंट के जहन में ये बात इनिशियली नहीं डालनी नहीं चाहिए? डालनी चाहिए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि एजुकेशन का ताल्लुक पैसा कमाने से नहीं जोड़ना चाहिए। इनिशियली एजुकेशन का ताल्लुक जो होना चाहिए वो सही टाइम पर सही फैसला करने की सलाहियत, ये इससे होना चाहिए कि बच्चों को ये कहा जाए कि आप पढ़ें, आप एफएससी करें अगर आप एफएससी में इंटरेस्टेड हैं,
देखें यहाँ पर दो बुराइयां चलती आ रही हैं। मैं क्योंकि एक डिजिटल मार्केटर भी हूँ और पीएचडी केमिस्ट्री भी कर रहा हूँ, टीचिंग भी कर रहा हूँ और मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूँ काफ़ी सालों से। अब आपका एक्सपोजर इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा है। डेफिनेटली। अब देखें इशू कहाँ आ रहे हैं कि हमारे एक टीचर से बात हो रही थी, वो स्पेन में थे, उन्होंने क्लियरली कहा कि यहाँ पर जो ट्रेंड है वो ये है कि मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी करने के बाद हमने क्या करना है, जॉब क्रिएट करनी है, जॉब क्रिएटर बनना है मार्केट में। और हमारे यहाँ क्या ट्रेंड है कि जैसे ही हमने कंप्लीट करनी है एमफिल, एमएससी, एमए, हम लाइन में लग जाते हैं और लाइन में सीवीज अपनी डिग्री दिखा के जॉब के लिए। देखिए ये बहुत बड़ा गैप है जो कि हमें आज भी पीछे रखे हुए है। मतलब आपका है कि हमें जॉब्स को क्रिएट करना चाहिए, हमें जॉब क्रिएटर देखिए मैं एक माइंडसेट की बात कर रहा हूँ कि यूरोप में नौजवान क्या है, आप अपने हमसाया मुल्क इंडिया को देखें। अब देखें वहाँ के नौजवान, वहाँ के छोटे बच्चे, 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे कोडर्स हैं। बिल्कुल, इसमें तो देखिए वो स्किल्स पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, उनका एक टोटल डिफरेंट सिनारियो है। हमारे यहाँ ये सिनारियो नहीं है। हम एक ट्रेंड को फॉलो करके अभी उससे जान छुड़वा रहे हैं, ये कज़न मैरिजेस से, जिसके नतीजे में ये घिसी पिटी नस्ल मिली है। और दूसरा एक ट्रेंड ये है कि कज़न डॉक्टर बन गया, कज़न इंजीनियर बन गया, और हम फिर आज तक वही ट्रेंड लेके जा रहे हैं। देखिए ये ज़रूरी नहीं है डॉक्टर, इंजीनियरिंग, ड्राइविंग, कोई भी पेशा ले लें जो मेरे कज़न के लिए सही रहा वो मेरे लिए भी काम करे। देखिए बच्चे को प्रेशराइज कर रहे हैं घर से ही। एजुकेशन का मकसद ये होता है कि आप अपनी सोच को फ्री कर लें। मेरे पास काफ़ी सारे मेरे कोलीग्स हैं, मेरे टीचर्स हैं कि आप आईटी की फील्ड में जा रहे हैं और कर केमिस्ट्री रहे हैं। एक बहुत ही काबिल टीचर हैं हमारे, बहुत ही सीनियर टीचर हैं, रिटायर्ड हेडमास्टर भी रहे हैं, वो मेरे पास आए कि मुझे आपसे नाराज़गी है। मैंने पूछा सर आप हुक्म करें, तो उन्होंने मुझे यही बात की कि आप टीचिंग की तरफ जाओ, आप केमिस्ट्री की तरफ जाओ जो आपका सब्जेक्ट है। आप कहाँ वेबसाइट्स में आ रहे हैं, फ्रीलांसिंग में आ रहे हैं। तो देखिए मैंने उनको ये कहा कि एजुकेशन का जो ताल्लुक है वो है मेरी सोच की आज़ादी से। उसने मुझे इस चीज़ की एक एबिलिटी दी कि मैं अच्छा और बुरा डिफ्रेंशिएट कर सकूं। मेरा हम अपडेट नहीं होना चाह रहे हैं, हम वही पुराने ट्रेंड्स। देखिए बहुत सारे इस तरह के इश्यूज हैं कि हमने, देखें जो बेसिक काज है, एक टीचर क्या कह रहा है क्लास में कि बेटा अगर आपने अच्छे नंबर ना लिए तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। हमारे टीचर हमें क्या कहा करते थे कि हमें तो एफए बेस पे भी जॉब मिल चुकी है, ये जो दौर है आप लोगों का या आने वाला दौर है इसमें आपको जॉब नहीं मिलेगी, और हम इस चीज़ को देख रहे हैं। वो तो डेफिनेटली है, लेकिन अपनी जगह देखें एक बच्चा जो मैट्रिक में और एफएस में एडमिशन ले रहा है उसका क्या माइंड है। एक तो जैसे ही वो वक्त गुजारेगा बाहर यूनिवर्सिटी लेवल तक जाएगा, उसको पैसे की अहमियत पता चल जाएगी कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर्वाइव करने के लिए। उसको अपनी एजुकेशन को बैकएंड पे ले जाएगा क्योंकि घर की तरफ से प्रेशर भी है, ख्वाब भी हैं। मेरे ख्याल में एजुकेशन जो है ना, ये हमारी ग्रूमिंग की खातिर होनी चाहिए। हमें अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। सही टाइम पे सही फैसला करने की जो सलाहियत होती है, एबिलिटी होती है, इसको इम्पार्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन इसके लिए हमारे इदारे कुछ कर नहीं रहे। आप एक टीचर होने के नाते किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में 40 या 1 घंटे के लेक्चर में फिजिक्स पढ़ाते हुए कोई मोटिवेशनल लेक्चर दे के देखें, कोई बच्चों की काउंसलिंग की बात करके देखें। पहले दौर में क्या हुआ करता था कि प्रिंसिपल हुआ करते थे, वो अपने ऑफिस में बैठा करते थे, कभी कभार राउंड लगा करता था और पूरा स्कूल डर के भाग रहा होता था, इवन बच्चे डर रहे थे आज प्रिंसिपल साहब राउंड पे। लेकिन आजकल क्या है कि न्यू पोस्ट क्रिएट कर दी गई हैं इंस्टीट्यूट्स में, ये एकेडमिक कोऑर्डिनेटर है, ये मैनेजमेंट कोऑर्डिनेटर है। अब वो टीचर्स के सर पे सवार है। आप अगर नोट करें ये पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज को देखें, मैंने पढ़ाया है, टीचर पढ़ा रहा है और साथ ये कोऑर्डिनेटर्स जो हैं इनकी ड्यूटी है कि आपने टीचर को एक तो फ्री नहीं बैठने देना बल्कि बैठने नहीं देना। मतलब टीचर्स को भी प्रेशराइज किया जा रहा है। टीचर्स प्रेशराइज है। एक टीचर
अपनी देखें तजर्बात से हासिल शुदा इल्म को शेयर करना चाहता है, जी बिल्कुल, टीचर होता भी लेकिन उसको अलाउ नहीं किया जाता। कोऑर्डिनेटर ने अगले दिन कंप्लेंट कर देनी होती कि सर ये बातें बहुत करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ बातें करनी चाहिए, स्टूडेंट्स को देखें ट्रेंड्स के मुताबिक, जिस चीज़ का दौर चल रहा है उसके मुताबिक हमें ट्रेन करना चाहिए। मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, सर हमने ऑनलाइन काम सीखना है। अब वो देखें एफएससी और मैट्रिक लेवल पे होते हैं। मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है, उनमें पैसा कमाने का इतना जुनून होता है कि मैं उनको ये ऑफर कर रहा होता हूँ। पहले तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि सर आप क्यों सीखना चाह रहे हैं, आप एजुकेशन में क्यों नहीं जा रहे, आगे कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे? कहते सर हमारे माली हालात नहीं ठीक। तो आपके वालिदैन एग्री हैं? यस सर, उन्होंने ही हमें भेजा है। कि जब आप किसी इदारे में जा रहे हो, 5-10 हज़ार रुपया दोगे, 20-25 हज़ार का आप लैपटॉप लोगे, आप ऐसा करें, आप एडमिशन लें बीएस में, किसी भी आप सब्जेक्ट में किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लें, मैं आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करता हूँ। सही है। लेकिन वो इस चीज़ पे एग्री नहीं है। उनके जहन में एक बात बिठा दी गई है कि फलां का बेटा ऑनलाइन अर्निंग से लाखों रुपए कमा रहा है, बेटा आप भी कमाओ। और आपकी नज़र में देखें पैसा एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है, ठीक है? उस अट्रैक्शन से जान छुड़ाना इतना आसान नहीं होता है। वो उनके इनिशियली माइंड में डाल दी जाती है ना, तो फिर उनको उससे वो हटाना प्रेशराइज है, प्रेशराइज बच्चे, मैंने देखा है बच्चे प्रेशराइज है। वो ये चाह रहे हैं कि अगर हमने जल्द जल्द कमाना शुरू ना किया तो एग्जिस्टेंस नहीं है, हमारा सर्वाइवल नहीं है। वो फ्रीडम की तरफ जाना चाह रहे होते हैं। बेसिकली अल्टीमेट जो एंड गोल होता है वो यही होता है कि दे वांट टू बी, यू नो, बेसिकली दे डोंट वांट टू बी टाइम डिपेंडेंट, दे वांट मनी फ्रीडम। मनी फ्रीडम, ये एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। और हो क्या रहा है हमारे माशरे में, सो कॉल्ड हमारे पास कोर्स मेकर्स हैं, ये टीचर सीखे हुए हैं, इन्होंने क्या किया हुआ, इवन में आप देखें तो बहुत सारे लोग हैं जो डिग्रीज की नफी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सिर्फ स्किल सीखे हैं। देखिए यहाँ पर भी अच्छी बात है, और अच्छी बात को सपोर्ट करने के लिए एक बहुत ही गलत बात की जा रही है कि आप डिग्रीज को छोड़ दें। ऐसे बहुत सारे हमारे पास इन्फ्लुएंसर्स हैं हमारे पाकिस्तान में। देखिए एजुकेशन के बगैर आपका गुजारा नहीं है। देखिए एजुकेशन के बगैर गुजारा नहीं है। ये जो मौजूदा हम दुनिया देख रहे हैं ये एजुकेशन की बदौलत है, ठीक है? मैं ये नहीं कहता कि आप स्किल्स को हटा दें, आप अर्निंग की तरफ न जाएं। बहुत से मेरे क्लास के लोग ऐसे थे जो पढ़ते भी थे और साथ में कमाते भी थे, फैमिली को सपोर्ट भी करते थे, लेकिन देखें उस चीज़ का इफेक्ट भी नज़र आया। एक जगह मजबूरी है, वहाँ पर चलें, समझ में आता है, लोग काम करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन मैंने उन लोगों को भी देखा है जिनकी करोड़ों की जायदादें हैं, अच्छे खासे बिजनेस थे, वो 5-10 हज़ार पर लेक्चर पे अपना 4-5 घंटे वेस्ट करके आते थे, और उनका फिर देखें नज़र भी आया, उनकी CGPs कम हुई, प्रैक्टिकल नहीं थे उनको आते, क्योंकि प्रैक्टिकल लैब के दौरान ही वो अपना लेक्चर मिस करके हमें पढ़ाने जाया करते थे। तो किसी न किसी सूरत में देखें वो नुकसान होता है। ये जो स्टूडेंट्स हैं इनको प्रेशराइज किया जा रहा है, और वो एक ये जो ऑनलाइन अर्निंग की जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी, आजकल ये दुश्मन बनती जा रही है हमारे स्टूडेंट्स की। लेकिन अगर आप देखें कि एजुकेशन और स्किल, अगर ये कॉम्बिनेशन हमारा बन जाए तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होगा? देखें एक बंदा एक काम पढ़ भी रहा है और एक स्किल भी सीख रहा है साथ साथ। देखिए ये बहुत, मैं इस बात की नफी नहीं कर रहा, देखें एक लेवल पे ये बात, हाँ लेवल पे, अब ये तो नहीं एक मैट्रिक और एफएससी का बच्चा जब मेरे पास एसईओ सीखने आता है वो उसको सीख के भी नहीं कर पाएगा, नहीं, वो तो नहीं ठीक कर है? पाएगा ना। और दूसरे किस्म के जो लोग मेरे पास आ रहे हैं वो मिनिमम भी उन्होंने मास्टर्स क्वालिफाइड होते हैं। वो देखिए वो भी एक टाइम गुजार के आ चुके होते हैं, अच्छा मोस्टली उसमें से मैरिड होते हैं। तो आपका क्या कहना है, किस लेवल पे जाके हमें साथ को स्किल को भी साथ साथ इंडोर्स करना चाहिए, कि साथ में थोड़ी थोड़ी स्किल भी आनी चाहिए और देखें, एजुकेशन भी जारी रखनी चाहिए? मतलब ये BSc पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। लेवल पे नहीं, अगर एक स्टूडेंट चाह रहा है कि वो स्किल सीखे और साथ में पढ़े, यहाँ तो पर उसके लिए वो कौन सा मतलब जो ड्यूरेशन है वो बेहतर रहेगा? देखिए ये जो टाइम टेबल, मैं कहता हूँ कि एफएससी और मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स होते हैं ये माँ बाप के ज़ेरे असर होते हैं आज भी, ठीक है? हमारे एरिया में खास तौर पे अब देखें यहाँ पर माँ बाप का रोल होता है, क्योंकि एक बच्चा हॉस्टल में नहीं रह रहा, घर रहता है, दिन में वो स्कूल में होता है, ज़्यादातर टाइम अपने और यहाँ पर माँ बाप का ये रोल बनता है कि वो 1 से 2 घंटा बच्चे के इंटरेस्ट को देखते हुए जी अपनी मौजूदगी में
बच्चे को मौका दें, लैपटॉप पे वो सीखे, यूट्यूब से सीखे, वो स्किल्स की तरफ जाए। मतलब वो स्किल सीखने की तरफ जाए, पैसा कमाने की तरफ ना जाए। नहीं, इस टाइम उसको वो स्किल सीखनी चाहिए जो उसमें एज अ स्टूडेंट प्रोडक्टिविटी लेके आए। मैं भी यही यानी बेसिक एज अ स्किल सीखनी चाहिए ना, मतलब उसको फुल टाइम या ये कहें कि नहीं, मैंने स्किल सीखनी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसको एजुकेशन रिलेटेड सॉफ्टवेयर स्किल सीखनी चाहिए जो उसको यूनिवर्सिटी में हेल्प करे। जो उसको स्टडी में एग्जैक्टली अभी वो अर्निंग की तरफ जा नहीं सकता, ऑनलाइन अर्निंग की बात कर रहे हैं क्योंकि खासतौर पे हम, तो मेरी नज़र में, मेरे ख्याल में तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि ये जो हमने एजुकेशन का ताल्लुक सिर्फ पैसा कमाने से जोड़ दिया है, ये बहुत ही ख़तरनाक स्टेज पे हैं, जिसकी वजह से बड़े टैलेंटेड लोग, बड़े अच्छे बच्चे जो पढ़ने वाले थे, जो एक मुस्तकबिल, जिनके जहन में एक ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं इंजीनियर बन जाऊंगा या मैं पीएचडी की तरफ जाऊंगा, अब वो सिर्फ इस चीज़ तक महदूद होकर रह चुके हैं, पैसा कमाने की महदूद तक। और इस टाइम जो लेविश जो सोर्स ऑफ इनकम है वो हमारे यहाँ इस टाइम ट्रेंडिंग में है, वो ऑनलाइन अर्निंग है। वो ऑनलाइन अर्निंग बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो ये हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स को ये चाहिए कि बच्चे को ये कहें कि बेटा आपने पढ़ना है, जब आप पढ़ेंगे आप में एक एबिलिटी होगी कि आप कल को अपने लिए अच्छा और बुरा सिलेक्ट कर सकेंगे और अच्छा फैसला कर सकेंगे। एजुकेशन का ताल्लुक होता भी यही है कि अपने लिए अच्छा और बुरा देखकर फैसला कर सकना सही वक्त पे। थैंक यू मिस्टर दिल, आपका ओपिनियन वाकई में बहुत अच्छा था और ये काफ़ी डिटेल डिस्कशन भी होगी हमारे इस बारे में। तो यही था आज की हमारी डिस्कशन। होप्स हो कि आपको इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपके लिए। स्टूडेंट्स हमारी वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि वो अपने जो डिसीजंस हैं उनको लेके क्लियर हो जाएं कि आपने ये करना है तो करना है, किसी के इन्फ्लुएंस में आके या किसी से इम्प्रेस होकर आप अपने जो डिसीजंस हैं उनको चेंज ना करें। और अगर पेरेंट्स हमारी वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी चाहिए कि वो अपने जो बच्चे हैं उनके रुझान को देखें कि वो किस तरफ जाना चाह रहे हैं। मीन्स कि एक बंदे का अगर दिल किसी चीज़ में लग रहा है, एक बंदे को मशीन्स पसंद आ रही है तो उसे इंजीनियर की तरफ जाने दें, उसको फोर्स ना करें कि आपने डॉक्टर ही बनना है, आपने फाइन आर्ट्स की तरफ ही जाना है। तो आप इसमें अपनी राय भी दे सकते हैं, पेरेंट्स खास तौर पे, कि आप इस चीज़ के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं। तो ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक के साथ इंशाल्लाह जरूर आएंगे।